तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को हमारा कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर है। उसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जिसे आप पूरा कंप्लीट करके जाएगा और आप अपने एग्जाम में यदि आप अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लेना। देखिए, समय आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है और 16 दिसंबर को आपका पेपर होना है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। सेट ए और बी में आपके पेपर आने हैं। सेट ए यहाँ पे रहेगा और बी में अपनी वीडियो डाल दिया हूँ, तो उसे जाकर के देख लेना। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा। एक से लेकर के आपके 26 तक पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख रहे हैं ये वीडियो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर, इसको याद रखना। यहाँ पे आ जाता है आपके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 1 से 5 तक रहेंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर याद करते चलना। देखिए, पहला क्वेश्चन है पीपर पात सरस मंडोला, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन दिए गए हैं यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसमें पीपर पात सरस मंडोला, इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसका उपमा अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 2, वर दे कविता के रचयिता कौन है। तो वर दे कविता के रचयिता कौन है? निराला जी, जयशंकर प्रसाद, गिरधर या सूरदास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने पाठ इनका पढ़ा होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा निराला। बिल्कुल से इनको याद कर लेना पूरे क्वेश्चन को और अपने दोस्त को जल्दी से वीडियो भेज दो ताकि वह भी अपनी तैयारी कर सके, है ना। जल्दी से अपने दोस्त को वीडियो भेज देना। अगला है आपका हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सूजन आ जाना, ताकतवर हो जाना, घबरा जाना या फिर खुश होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घबरा जाना। राइट आंसर इसका घबरा जाना। नेक्स्ट है आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो सूरदास की है, तुलसीदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। तो ये हो जाएगी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है आपका श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली है। यह वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक। तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके से हमारे इन सभी के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आप ये वीडियो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से रिक्त स्थान के रूप में। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको इनके उत्तर भरना है। तो पहले आपका 6 नंबर का आ जाता है यहाँ पे, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ये सारे दिए गए हैं। स्वर्ण या लेटना, तो क्या हो जाएगा? सोना का लेटना नहीं लगाना है, सोना का यहाँ पे स्वर्ण, इसका आंसर आपको लिख देना है। इसका आंसर आप क्या भर देंगे? यहाँ पे स्वर्ण। इस तरीके से आप इसका आंसर जो है भर दीजिएगा। ये आपको पहले में यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6वें में, 7वां आ जाता है अपराजिता महिला का नाम अपराजिता पाठ के आधार पर खालिस्तान है। तो क्या है? डॉक्टर चंद्रा है। ये दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा, इस तरीके से डॉक्टर चंद्रा यहाँ पे भर देना है। देखिए, अच्छी राइटिंग में लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है आधी ताकत खींच लेने की शक्ति का वरदान राजा खालिस्तान को प्राप्त था। तो राजा बाली को, किसको प्राप्त था? राजा बाली। इसका उत्तर आपको यहाँ पे भर देना है। किसको प्राप्त था? राजा बाली को। अगला है आपका 9वें नंबर का है बर दे खालिस्तान बर दे। तो बर दे बीड़ा वादिनी बर दे, बर दे बीड़ा वादिनी, यहाँ पे आपको आंसर इस तरीके से बीड़ा वादिनी लिख देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे राम विद्यालय जाओ, है ना। राम विद्यालय जाओ खालिस्तान वाक्य है। तो राम विद्यालय जाओ किस प्रकार का वाक्य है यहाँ पे? तो एक आपका ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके ऑप्शन में भर देना है आज्ञावाचक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगले आपके गणित विज्ञान, है ना, सबके यहीं पे आपको इसी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। चलिए हम आगे के क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक, जो कि आपके रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका पहला 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इनके आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं? इनके आंसर आपको लिखना है 1 या 2 वाक्यों में। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 11 नंबर का प्रश्न कहता है मुफ्तानंद जी का चरित्र चित्रण लिखिए, है ना। मुफ्तानंद जी जो मुफ्तानंद जी का चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो ये रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बिल्कुल से याद कर लेना। देखिए, आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर दिया गया है। ये रहेगा आपका 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए आपके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमें विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, ना। हम विरोधी को जो है आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? तो ये आपको 12 का उत्तर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहित का दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करके या नीचा दिखाने की बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसका उत्तर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे
बर्दे कविता में, है ना, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है ना, तो किस रूप में कवि जो है वस्तु को देखना चाहता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए। इसका उत्तर आपको लिख देना है 13 का उत्तर, है ना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि विज्ञान की और गणित की यहीं पे तैयारी आपकी अगले पेपर की करवाई जाएगी। 14 नंबर प्रश्न आ जाता है आपका, आशीर्वाद और पूर्णिमा शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। देखिए आशीर्वाद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है और पूर्णिमा भी गलत लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद का आपको किस तरीके से लिख लेना है सही। देखिए आशीर्वाद आपको इस तरीके से आपको आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी लिख देना है यहाँ पे, देखिए ये। और ये पूर्णिमा का किस तरीके से लिखेंगे, ये आपका पूर्णिमा इस तरीके से आपको शुद्ध लिख देना है। अच्छी राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको पूरे नंबर मिले, है ना, इसी तरीके से। चलिए आपका इसका उत्तर मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये रहेगा आपका आशीर्वाद और पूर्णिमा का शुद्ध वर्तनी, यही मैंने लिखा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, योग किसे कहते हैं ना, योग किसे कहते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए ये आ जाता है हमारा 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर। सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को जो है स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिकता का विकास जो है करते हैं। इसका आंसर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है भीमबेटका, है ना, भीमबेटका जिला राजस्थान में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, तो भीमबेटका में वहाँ पे प्राचीन गुफाएं हैं जो कि भीमबेटका के शैलाश्रय हैं, वहाँ पे शैल चित्र देखने हम जा सकते हैं। तो शैलाश्रय आप इस तरीके से आंसर इसका लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं 17 से लेकर के 22 तक। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है आपका, किस घटना ने बिरसा मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी, है ना, तो ये आपके बिरसा मुंडा के चैप्टर से है, इसका आंसर हम देखेंगे स्क्रीन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आप ये वीडियो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। देखिए बिरसा मुंडा चवाईस के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ते थे, तो इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा आंसर इसका दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं आपके अगले प्रश्न को। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, है ना। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसका उदाहरण आपको लिखना है। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, ये रहेगा आपका संयुक्त वाक्य का पूरा उदाहरण। उदाहरण, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। देखिए जैसे परंतु आदि शब्दों का इसमें यूज किया जाता है। और अथवा क्या होता है, उदाहरण क्या रहेगा इसका, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है ना, और का यूज हुआ तो ये क्या यहाँ पे संयुक्त वाक्य बन गया। जैसे हमने 5वें नंबर के प्रश्न में देखा था, है ना, श्रुति ईमानदार है और होशियार भी, है ना, और आया था, तो ये आपका यही यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित शब्द समास विग्रह के समक्ष सामासिक पद लिखिए, है ना। तो गाँव के वासी, तो सामासिक पद लिखना है आपको। गांव के वासी का क्या हो जाएगा, गांववासी। राजा का दंड का क्या हो जाएगा, राजदंड। सेना का पति, सेनापति। तो किस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये रहेंगे आपके 18 नंबर के 19 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। देखिए 19 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यही आपका कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 20 नंबर का, वरदे कविता। वरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना है ना, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, और ये रहेगा आपका आंसर। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, अपने दोस्त को नहीं भेजा है तो भेज दीजिए जल्दी, क्योंकि वह भी इंतजार कर रहा है कि मुझे जल्दी से तैयारी के लिए वीडियो मिल जाए, तो ये वीडियो उसको भेज देना। ये रहेगा आपका 20 नंबर के प्रश्न का कंप्लीट आंसर। अगला हमारा आ जाता है 21 नंबर का प्रश्न, जो कि डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई, तो कौन सी, उन्हें पक्षाघात की बीमारी हो गई थी। कौन सी आपको लिख देना है इसका आंसर, पक्षाघात, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। पक्षाघात की बीमारी जो है हो गई थी डॉक्टर चंद्रा को ज्वर के बाद। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, यह कैसे, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ये रहेगा, हर इंसान के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो ना तो हम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का भी हम उसके सामने जो है प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये आपको इसका कंप्लीट आंसर 22 के उत्तर का लिख देना है। अगले क्वेश्चन हमारे यहाँ जाते हैं 23 से लेकर के 26 तक। देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5-5 नंबर के प्रश्न यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, देखिए, है ना। जिसमें आपका पहला, इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे कहता है, विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यहीं सीखता है, गुरु की आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। कहाँ पे, विद्यालय में, है ना। तो ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर जो इसमें पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है ना।
तो गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ पे मिलता है? तो विद्यालय में मिलता है। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है? विद्यालय में। आपको भी आंसर दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। रेखांकित शब्दों की संधि विच्छेद लिखिए। ये जो रेखांकित शब्द हैं, विद्यालय होगा, निष्कपट, निस्वार्थ, राष्ट्रप्रेम, यथाशक्ति, पौधशाला, इनके क्या करने हैं आपको? संधि विच्छेद करने हैं। अगला है आपका पंक्तियों में आए सामासिक पद छांट करके विग्रह कीजिए। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, लाइनें दी गई हैं, इसमें जो सामासिक पद हैं उन्हें छांट करके आपको विग्रह करके लिखना है। तो चलिए मैं आपको इन तीनों के उत्तर बता देता हूँ। ये रहेगा आपका 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश जो है विद्यालय में मिलता है, मैंने बताया अभी, है ना। तो इनके आपको लिखने थे क्या? ये देखिए, रेखांकित शब्दों की संधि विच्छेद करने थे। तो इसका आंसर इस तरीके से रहेगा, विद्यालय का विद्या प्लस आलय, निष्कपट का नेह प्लस कपट, निस्वार्थ का नेह प्लस स्वार्थ, राष्ट्रप्रेम का राष्ट्र प्लस प्रेम, यथाशक्ति का यथा प्लस शक्ति, राष्ट्रधर्म का राष्ट्र प्लस धर्म, पौधशाला का पौध प्लस शाला, और यथाशक्ति का कार्य यथा, ये तीसरे का है ना। तीसरे में क्या कहा गया था कि पंक्तियों में आए सामासिक पद छांट करके लिखिए। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखिएगा, यथाशक्ति, कार्यशाला और ये राष्ट्रधर्म, ये क्या है? सामासिक पद हैं। इसको उत्तर में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित जो है व्याख्या लिखनी है। आपको पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पे, देखिए गद्यांश दिया गया है, जब हम सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं, है ना, तो वहाँ पे केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है ना। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। चलिए हम इसकी संदर्भ प्रसंग शायद व्याख्या कर लेते हैं। ये रहेगा आपके 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके देखिए भाषा भारती के पाठ लक्ष्य वेद से लिया गया है ना, और ये रहेगी आपके पूरा इसका आंसर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है बीमारी के कारण, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीमारी के कारण जो है अपने प्रधानाध्यापक को 2 या 3 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ किस तरीके से आप लिखेंगे इसका उत्तर कि आपको पूरे नंबर मिले। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय या महोदया, है ना। आपके विद्यालय का नाम जो भी हो, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी हो, स्थान जो भी, जिला है आपका जिला मंदसौर, भिंड, टीकमगढ़, है ना, वो लिख दीजिएगा। आगे 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। सभी ने निवेदन है कि मैं, आपका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, कक्षा 8 का छात्र या छात्रा जो भी हैं आप लिख देंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से लिखते जाएंगे, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि मुझे दिनांक, है ना, पहले जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए वहाँ की तारीख लिख देंगे, और फिर जहाँ तक छुट्टी चाहिए वहाँ की तारीख लिख देंगे, है ना। यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट करते हुए, है ना, दिनांक जरूर से लिख दीजिएगा, नंतर आपका नंबर कट जाएगा, है ना। अनुक्रमांक, रोल नंबर लिख देना, अपना कक्षा भी लिख देना, नाम लिख देना, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, है ना, शिष्या भी लिख सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि देखिए क्वेश्चन आ जाता है 26 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वृक्षों से लाभ, मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, है ना। तो इस पे क्या करना है आपको? इस पे आपको निबंध लिखना है। तो किस पे हम लिख लेते हैं? आपको जिसका भी लिखना हो, जिसका भी आपको याद करना हो कर लीजिएगा। मैं आपको सभी के उत्तर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका लिखा गया था वृक्षों से लाभ। तो इस तरीके से वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, ये न केवल हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं, ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं वृक्षों से लाभ का निबंध। अगला आपका, अगर मेरा प्रिय खेल का आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख देना, है ना। ये दिया गया है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, यह एक रोमांचक खेल है जिसे कि 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है ना, और इसमें एक बल्ला और एक गेंद की सहायता से इसे खेला जाता है। इस तरीके से लिख देंगे। अगला मेरा विद्यालय पे आप लिखना चाहें तो मेरा विद्यालय का भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पूरा दिया गया है। और अगला अगर आप वायु प्रदूषण पे आप लिखना चाहें तो ये आपका आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आप सभी को मैंने सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे और मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपने दोस्त के साथ, है ना, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।